नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। इससे पहले मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है जिसमें लगभग 20 मेले कंप्लीट हो गए हैं ट्रिक के माध्यम से। आज हम लोग इस टॉपिक का पार्ट 2 देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है भैरवनाथ का मेला, जो कि सिवनी में लगता है। तो भैरवनाथ में एक शब्द है भैरव, और भैरव किसके अवतार हैं? शिव के। भैरवनाथ जी किसके अवतार हैं? शिव के। तो भैरव से हो गया भैरवनाथ और शिव से हो गया सिवनी। तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में। अगला है नौ देवी का मेला, जो कि रावतपुरा में लगता है। तो रावतपुरा को अगर वाह हटा दें तो लिखा है रातपुरा। तो जब 9 दिन हम लोग नवरात्रि में देवी माता की स्थापना करते हैं तो पूरी रात क्या करते हैं कि जागते हैं वहाँ पे, है ना। जब 9 दिन नवरात्रि में देवी माता की स्थापना करते हैं तो 9 दिन पूरी रात जागते हैं। तो पूरी रात से हो गया रावतपुरा, और 9 दिन जागते हैं देवी माता की स्थापना पे, तो 9 और देवी से हो गया 9 देवी का मेला। तो 9 देवी का मेला कहाँ लगता है? रावतपुरा में। अगला है बालाजी का मेला, जो कि बुरहानपुर में लगता है। तो बालाजी में एक शब्द है बाला, यानी बालक, छोटे बच्चे। अगर छोटे बच्चे कोई भी बड़ी हानि भी कर दें अगर, तो हम लोग उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर छोटे बच्चे कोई बड़ी हानि भी कर दें तो उनको मारा नहीं जाता। तो बड़ी हानि कर दें तो बड़ी हानि से हो गया बुरहानपुर, और कौन बड़ी हानि कर दे? छोटे बच्चे यानी बालक, तो बालक से हो गया बालाजी। तो बालाजी का मेला कहाँ लगता है? बुरहानपुर में। अगला है बाणगंगा का मेला, जो कि शहडोल में लगता है। तो बाणगंगा में एक शब्द छुपा हुआ है बाण, यानी धनुष और तीर की बात हो रही हो यहाँ पे। तो अगर कोई भी व्यक्ति गंगा में बैठ के बाण चलाएगा तो बाण क्या होगा? डोल जाएगा, क्योंकि गंगा की जो लहरें हैं वह चलती रहती हैं। तो बाण चलाएगा तो बाण क्या होगा? डोल जाएगा। तो डोलने से हो गया शहडोल, और गंगा में बैठ के बाण चलाएगा तो गंगा और बाण से हो गया बाणगंगा। तो बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शहडोल में। अगला है मड़ई का मेला, जो कि डिंडोरी में लगता है। तो इसको याद करने की मेरे पास 2 ट्रिक है। एक, मड़ई को हम लोग मकाई कर लें। तो जो मकाई होती है वो कैसी दिखती है? जैसे किसी डंडे में कोई फल लगा हुआ हो, तो डंडे से हो गया डिंडोरी, और मकाई लगी हुई होती है डंडे पे, तो मकाई से हो गया मड़ई। तो मड़ई का मेला कहाँ लगता है? डिंडोरी में। और एक दूसरी ट्रिक है कि मड़ई मड़ई यानी होता है कोई भी कांस का एक छोटा सा घर। तो कांस का जो घर होता है उसके बीच में एक डंडा गाड़ा जाता है, उस डंडे में ही वह मड़ई जो है वह खड़ी हुई होती है, यानी कांस का घर वही उसी डंडे पर खड़ा हुआ होता है। तो मड़ई किस पे खड़ी होती है? डंडे पे। तो मड़ई से हो गया मड़ई का मेला, और डंडे से हो गया डिंडोरी। तो मड़ई का मेला कहाँ लगता है? डिंडोरी में। अगला है शहीद मेला, जो कि सनावद में लगता है। तो सनावद में एक शब्द छुपा हुआ है वध। वध करना यानी किसी का अंत करना, और शहीद जो होते जाते हैं उनका क्या हो जाता है? वध हो जाता है, तभी वह शहीद होते हैं। तो शहीद का मेला कहाँ लगता है? वध से सनावद में। अगला है शिव मेला, जो कि भोजपुर में लगता है। तो शिव मेला, तो शिव भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोजपुर में। तो शिव मेला भी कहाँ लगेगा? भोजपुर में, ये क्लियर है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, जो कि ग्वालियर में लगता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ग्वालियर को गांव कर लेते हैं। और सबसे बड़ा व्यापारिक मेले की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा मेला लगाने के लिए सबसे ज़्यादा स्थान भी चाहिए, यानी जब ज़्यादा स्थान होगा तब सबसे बड़ा मेला लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ मिलेगा? गांव में कि शहर में? जाहिर सी बात है गांव में सबसे ज़्यादा जगह मिलेगी मेला लगाने के लिए, तो गांव से हो गया ग्वालियर। और सबसे बड़ा मेला लगाने के लिए जगह मिलेगी गांव में, तो सबसे बड़े से हो गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। अगला है गधों का मेला, जो कि उज्जैन में लगता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग गधों को गदा कर लेते हैं। और अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि जब जय बुलाते हैं तो गदा को ऊपर करके जय बुलाते हैं। जयकारा कैसे बुलाते हैं? गधे को ऊपर करके। तो जय से हो गया उज्जैन, और गधे से हो गया गधों का मेला।
तो गधों का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। अगला है गोटियार का मेला, जो कि छिंदवाड़ा के जाम नदी में लगता है। तो गोटियार ये में एक शब्द छुपा हुआ है गोता, और गोता किस में लगाया जाता है? या कि समुद्र में या कि नदी में। गोता लगाना मतलब होता है उसमें कूदना किसी पानी में। तो गोता किस में लगाया जाता है? या कि नदी में या कि समुद्र में। तो समुद्र तो यहाँ पे है नहीं, तो नदी है, तो नदी से हो गया जाम नदी। तो गोटियार का मेला कहाँ लगता है? जाम नदी में। अगला है नवग्रह का मेला, जो कि खरगोन में लगता है। तो नवग्रह में एक शब्द छुपा हुआ है ग्रह। ग्रह यानी घर। और खरगोश कहाँ पाले जाते हैं? घर में। कोई जंगल में तो खरगोश पालेगा नहीं, तो घर में पाले जाते हैं यानी ग्रह में पाले जाते हैं। तो खरगोश से हो गया खरगोन और ग्रह से हो गया नवग्रह। तो नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा मेला, जो कि उज्जैन में लगता है। तो उज्जैन को हम लोग इसको याद करने के लिए कर लेते हैं जैन यानी जन। और जहाँ सबसे ज़्यादा जन होंगे यानी जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेला लगेंगे। क्योंकि मेला किस लिए लगाया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे। तो सबसे ज़्यादा जहाँ लोग होंगे यानी जन होंगे, तो जन से हो गया उज्जैन, और वहीं पर सबसे ज़्यादा मेला लगेगा। तो सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगेगा मध्य प्रदेश का? उज्जैन में। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे कम मेला, जो कि होशंगाबाद में लगता है। तो अगर कोई भी मेला जहाँ सबसे ज़्यादा लग गया है, उसी के संग में यानी उसी के साथ में कहीं और उसी टाइम पे मेला लगना हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कम मेला ही लगेगा। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा जन थे वहाँ पे ज़्यादा मेला लग गया, और उसी के संग में दूसरी जगह पे भी मेला लगा, तो वहाँ पर कम मेला ही लगेगा। तो संग से हो गया होशंगाबाद, और कम मेला लगेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेला। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। अगला है सिद्ध बाबा का मेला, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगता है। तो सिद्ध बाबा में दो शब्द हैं, एक सिद्ध और दूसरा बाबा। तो यहाँ पे सिद्ध बाबा शब्द खुद ही श्योर कर रहा है कि बाबा कौन है? सिद्ध पुरुष हैं। तो श्योर कर रहा है, तो श्योर से हो गया श्योपुर। और कौन सा शब्द श्योर कर रहा है? सिद्ध बाबा। तो सिद्ध बाबा का मेला कहाँ लगता है? श्योपुर में। अगला है सिद्धेश्वर का मेला, जो कि शिवपुरी में लगता है। तो सिद्धेश्वर में दो शब्द हैं, एक सीधे और दूसरा ईश्वर। तो सबसे सीधे यानी सबसे भोले ईश्वर कौन से हैं? भगवान शिव, क्योंकि उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो सबसे सीधे यानी सबसे भोले ईश्वर कौन है? भगवान शिव। तो शिव से हो गया शिवपुरी, और सबसे सीधे ईश्वर, तो सीधे ईश्वर से हो गया सिद्धेश्वर। तो सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। तो इस तरह से अपने छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।